गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब तो वो इंसान है जिसकी सोच छोटी है। आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि गरीब लोग और ज्यादा गरीब क्यों होते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में भी गरीबों की हालत और ज्यादा बदतर क्यों हो जाएगी, और जो अमीर लोग हैं वो और ज्यादा अमीर क्यों हो रहे हैं और क्यों होते जा रहे हैं और क्यों होंगे। आपको इसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी समझने वाले हैं और आप रियलिटी ऑफ लाइफ के बारे में भी समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जैसे आपको शुरुआत में बोला कि गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब वो जिसकी सोच छोटी है। अगर आपका माइंडसेट ट्रांसफॉर्म हो गया तो आप अमीर लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे। इसीलिए आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की लगातार मैं आपके लिए पावरफुल वीडियोस लाता रहता हूं। सो सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अब शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ कि गरीब लोग गरीब क्यों रह जाते हैं। अब यहां पे आप एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझिए। ह्यूमन बीइंग्स मेजॉरिटी को फॉलो करते हैं। अभी जो सिचुएशन चल रही है इस दुनिया की, लोग क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से सुनो, उन्हें समझो उनकी बातों को। लोग बोल रहे हैं अरे जो हो रहा है सबके साथ ही तो हो रहा है, मैं कौन सा अलग हूं। अगर बिजनेस नहीं चल रहे तो सभी के नहीं चल रहे, अगर सैलरी नहीं आ रही तो सबकी नहीं आ रही, अगर नौकरियां जा रही हैं तो सबकी जा रही हैं, मैं कौन सा अलग हूं। मैं भी तो भेड़ का ही हिस्सा हूं, भेड़ चाल का ही तो हिस्सा हूं। अब गरीब लोग हमेशा अपने आप को ना भेड़ चाल का हिस्सा समझ लेते हैं। वो सोचते हैं जो सबके साथ हो रहा है वही तो मेरे साथ होगा। अगर सब खाई में कूद रहे हैं तो तुम भी कूदोगे क्या? नहीं नहीं, सब कूद रहे हैं तो ठीक ही होगा। तो आप अगर ये साइकोलॉजी रखते हो, अगर आप ये मानसिकता रखते हो, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो, वर्स से वर्स सिचुएशंस में भी जो अमीर लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। वो पॉजिटिव एंगल को ढूंढते हैं, नेगेटिविटी को नहीं ढूंढते। वो नेगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं देते। बट सबको जानते हुए भी जो गरीब लोगों की सोच होती है ना, वो उन्हें ज्यादा बड़ा सोचने नहीं देती। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ऐसा सिखाते हुए, क्योंकि मैंने बचपन में किताब पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की। तब मुझे समझ आया कि गरीब माँ बाप अपने बच्चों को कुछ और शिक्षा देते हैं और अमीर माँ बाप अपने बच्चों को कुछ और शिक्षा देते हैं। और वो जब मुझे समझ आ गया डिफरेंस, तो उसी के बाद मैंने अपनी मानसिकता को चेंज किया। और मैं चाहता हूं आप भी करो। देखो, आपने लोगों को सुना होगा, खासकर गरीब लोगों को ये बोलते हुए कि बेटा तू पढ़ाई कर, पढ़ाई के बाद तू बहुत अच्छे नंबर ला, तेरे को अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिल गई तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी और तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उसके बच्चों को भी ये सिखाइयो और तू बहुत अच्छी जिंदगी जिएगा। बट ऐसे लोग ना तो खुद अच्छी जिंदगी जीते हैं, और जिन्हें सलाह दे रहे हैं वो लोग भी अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं, क्योंकि वो इससे बड़ा कुछ सोचते ही नहीं। बट वहीं पे अमीर लोगों को कुछ और शिक्षा दी जाती है। उन्हें बोला जाता है कि तेरे को भेड़ चाल का हिस्सा बनना ही नहीं है, बेटा तू पढ़ाई कर, अच्छे मार्क्स ला और कुछ ऐसा बिल्ड कर जिससे तू लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाए, अपना बिजनेस शुरू कर पाए। और तेरे को कुछ ऐसा करना है कि तेरे पास पैसा खुद ब खुद आए, पैसे के पीछे नहीं भागना। तो दोनों की मानसिकता के फर्क की वजह से लोग बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन ले लेते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, इंडिया में ज्यादातर लोग अमीर हैं, गरीब हैं? आप बोलोगे सर ज्यादातर लोग तो गरीब हैं। तो अगर आप ज्यादातर लोगों को फॉलो करोगे तो उनकी तरह बन जाओगे। आज ही एक चीज चेंज करनी है कि सुनना सिर्फ उसे है, फॉलो सिर्फ उसे करना है जिसकी तरह बनना चाहते हो। सुनना सिर्फ उसे है, बात उसकी माननी है जो ऑलरेडी कामयाब है। क्योंकि जो लोग कामयाब नहीं है उनकी अगर सलाह मान ली तो तुम भी उन्हीं के जैसे हो जाओगे। कोई नहीं बदल सकता इस चीज को। और ये सबसे पहला पॉइंट समझा रहा हूं। दूसरा पॉइंट ये है, लोगों के सामने ना एग्जाम्पल्स नहीं है। सेल्फ मेड लोगों के सामने एग्जाम्पल्स नहीं है। वो लोग जो अमीर बने हैं, एग्जाम्पल्स बहुत कम होते हैं। और क्योंकि एग्जाम्पल्स कम होते हैं तभी लोगों को कोई दिखता नहीं है कि इसकी तरह मैं काम करूं। और लोगों को जो अपने एरिया में सबसे ज्यादा कामयाब लगता है ना, उसी की तरह वो बनना चाहते हैं। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा लोगों को कि कोई इंसान सीए बन गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, और एक गरीब इंसान के खानदान में एक इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। तो सब क्या बोलेंगे, अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से बढ़िया कुछ होता है नहीं, तू भी सीए बन, ये बन, वो बन। तो जो एग्जाम्पल्स आ जाते हैं ना, तो हम एग्जाम्पल्स की तरह बनना चाहते हैं। अब होता क्या है, ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल्स होते हैं जो बिल्कुल जीरो से शुरू हुए और उन्होंने जिंदगी में कुछ इतना बड़ा किया कि वो करोड़पति बन गए, या फिर उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल्स कम होते हैं तो लोग उन लोगों को कम फॉलो करते हैं और ऐसे लोगों को ज्यादा फॉलो करते हैं जिनके जैसे और भी एग्जांपल्स हैं। मतलब सीए हो सकता है 10-12 लोग बन चुके हो, तो तू भी बनेगा तो तू बढ़िया कर लेगा। तो हम अगेन मेजॉरिटी की तरफ ही देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। बट जो
ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में सेल्फ मेड बने हैं, उनकी तरफ देखते कम है। अब एग्जाम्पल्स कम होने की वजह से लोगों को विश्वास नहीं होता कि उनकी लाइफ में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसे कितने लोग आपने गरीब इंसान के खानदान में देखे हैं जो जीरो से शुरू करते हैं, माइनस से शुरू करते हैं, और वो कुछ ही टाइम के अंदर करोड़ों रुपए कमाना शुरू कर देते हैं। और अगर कमाना शुरू भी कर देते हैं ना, तो लोगों को लगता है अगर एक इंसान ने कोई बिजनेस किया और उसने बहुत अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया तो उसने कोई गलत तरीका ही अपनाया होगा, क्योंकि गेट रिच क्विक जैसा कुछ होता ही नहीं कि कोई जल्दी अमीर बन ही नहीं सकता, सालों लग जाते हैं। अब सोचिए अगर मैं भी इसी मानसिकता को अपना लेता, क्यों, मैं आपको बताना चाहूंगा। मुझे मानसिकता दी गई कि 50,000 रुपए की नौकरी बहुत अच्छी होती है, और मैं आज से 8 साल पहले ये मानसिकता को मान लेता और मैं 50,000 रुपए की नौकरी पे पहुंच भी जाता। अब 50,000 रुपए की नौकरी पे अगर मैं पहुंचता हूं, 1 साल का कितना पैसा कमाता मैं? 6 लाख रुपए। 10 साल में 60 लाख रुपए, और 40 साल काम करने के बाद मैं 2-4 करोड़ रुपए कमाता। अब लोगों को लग रहा है 2-4 करोड़ बहुत ज्यादा होता है, बट वहीं पे एक इंसान जो बिजनेस करता है और जो एक अंपायर क्रिएट करना सीखता है और उसे करना शुरू करता है, वही कुछ ही सालों के अंदर जो इंसान पूरी जिंदगी में कमाता है उतना महीनों में कमाना शुरू कर देता है। और लोगों को ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम मिलते हैं, इसी वजह से लोग कामयाब नहीं होते, इसी वजह से लोगों की मानसिकता खुलती नहीं है, ब्रॉडन नहीं होती। मैंने जो ये सेल्फ मेड रेवोल्यूशन शुरू किया था, गो सेल्फ मेड रेवोल्यूशन, ये इसीलिए शुरू किया है कि उन्हीं बस्ती से, उसी चौल से, उसी सोसाइटी से जहां पे लोग मान रहे हैं कि कुछ बड़ा नहीं हो सकता, वहीं से मैं एग्जांपल्स क्रिएट करूं, वहीं से लोग सेल्फ मेड बने और लोगों के सामने आए, भाई देख मैंने किया, तुम भी कर सकते हो। क्योंकि लोगों को ऐसे विश्वास दिलाने वाले लोगों की अब जरूरत है। देखो, डिमोरलाइज और नेगेटिव करने वाले लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बट हो सकता है ना, वो वही इंसान कर सकता है जिसने प्रूफ किया हो कि मैंने किया और तुम भी कर सकते हो। और ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, बट आपको ऐसे लोगों की श्रेणी में आना है कि हम लोगों के लिए एग्जाम्पल बने कि अगर हमने किया तो आप भी कर सकते हो। और अगर ऐसे लोग आने शुरू हो गए तो ये दुनिया बदलेगी। आई एम टेलिंग यू, ये दुनिया बदलेगी। गरीब लोग गरीब नहीं रहेंगे, क्योंकि गरीब लोग अपनी मानसिकता से गरीब रहते हैं। क्योंकि तीसरा पॉइंट यही है कि गरीब लोग कुछ और सोचते हैं और अमीर लोग कुछ और सोचते हैं। दोनों की थिंकिंग में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। अब क्या डिफरेंस होता है इसे समझिए। गरीब लोग पैसे को ज्यादा वैल्यू करते हैं टाइम से, लोगों को लगता है पैसे की ज्यादा वैल्यू है, और अमीर लोगों को लगता है टाइम की ज्यादा वैल्यू। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा बोलते हुए कि हमें भाई पैसे मिलते थे ऑफिस जाने के, बट हम ना कई किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, अपना ना पैसा बचाते थे और वक्त नहीं बचाते थे। बट आपने उसी जगह पे लोगों को देखा होगा जो प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं, जो अपने प्राइवेट जेट से ट्रैवल कर रहे हैं। आपको लगता होगा पागल है, इतने लाखों रुपए प्लेन की टिकटों पे वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि अमीर लोग पैसे की वैल्यू नहीं, टाइम की वैल्यू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर मेरा 1 घंटा भी सेव हो तो मेरे 1 घंटे की वैल्यू लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए है। और वहीं पे गरीब आदमी पैसे की वैल्यू करता है, मैंने 200 रुपए बचा लिए, 100 रुपए बचा लिए, 50 रुपए बचा लिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उस इंसान से पूछो तू इतने सालों से पैसे बचा रहा, तूने क्या उखाड़ लिया? क्योंकि उसने वैल्यू नहीं समझी। वैल्यू पैसे की नहीं है, वैल्यू टाइम की है। क्योंकि यह फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हो, रिपीट कर रहा हूं मैं, यह फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा आप कमाते हो, फर्क यह पड़ता है कि कितनी तेजी से कमाते हो। इस सेंटेंस को याद रखना, क्योंकि इस सेंटेंस से ही मैं आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट लाने वाला हूं। सोच को बदलना है मुझे आपकी, और सोच बदलेगी तब जब आप इसे अपना लोगे कि मुझे अपनी सोच को बदलना है आज। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। लोग इस वक्त सोच रहे हैं हमारे पास जी 50,000 की सेविंग है, लाख रुपए की सेविंग है, 1.5 लाख की सेविंग है, 2 लाख की सेविंग है, काम चल नहीं रहा, पैसा खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे? वो पैसे को बचाने में लगे पड़े हैं कि कैसे भी करके कम कम पैसा खर्च करें, पैसा बच जाए। बट ये गरीब लोगों की सोच है। अमीर लोगों की सोच क्या होती है कि पैसा तो खर्च होना ही होना है, उसे मैं रोक नहीं सकता, बट मैं कमाई पे ध्यान दे सकता हूं। इस वक्त क्या करूं जिससे मुझे कुछ इनकम आए? आप क्या सोच रहे हो, पैसे को बचाने की या पैसे को कमाने की? आप जो सोच रहे हो उसी के ऊपर आपकी लाइफ डिपेंड करती है। मैं आपको आज बता रहा हूं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा चौथी आपको एडवाइस। जो लोग गरीब होते हैं वो एक गलती करते हैं और आपको नहीं करनी। गरीब लोग किसी भी फील्ड के अंदर एंटर कर जाते हैं बिना उस फील्ड की पूरी जानकारी लिए हुए। वॉरेन बफे ये बात बोलते हैं, डू नॉट इन्वेस्ट इन व्हाट यू डू नॉट अंडरस्टैंड। उस चीज में इन्वेस्ट मत करो जिस चीज को आप पूरी तरीके से नहीं समझते। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, उन्होंने पूरी जिंदगी भर पैसा बचाया और बिजनेस शुरू किया, और उसके बाद उनका इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी बिजनेस में नुकसान हो गया, और आपको आके बोलेंगे कि हमने एक बिजनेस किया था और हमारा नुकसान हो गया और तुम बिल्कुल बिजनेस मत करना, बिजनेस में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं रखा बिजनेस में, नौकरी पे ध्यान दो। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया, सीखा नहीं,
लोगों से बात करनी शुरू कर दी, नेगेटिव रिजेक्शंस मिले उन्हें, उसके बाद अरे कुछ नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग में। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे इंश्योरेंस में, आपको बोलेंगे ये इस तरीके से मैंने किया था और फिर कुछ हुआ नहीं। आपको सेल्स में और हर फील्ड में आपको लोग मिल जाएंगे जो बिना सीखे एंटर करते हैं और सोचते हैं कि बहुत कुछ हो जाएगा। अगेन दो गलतियां करते हैं, एक तो सीखा नहीं तो उन्हें रिजेक्शंस मिलने ही हैं, उन्हें डेफिनेटली ठोकर मिलनी है, और ठोकर से अकल आके कुछ काम कर लें तो बहुत बढ़िया। बट ज्यादातर लोग जो ठोकर से अकल लेते भी हैं या नहीं भी लेते, वहां पे भी एक आपको मैं यहाँ पे एडवाइस देना चाहता हूं कि देखो, बात ये भी नहीं कि हम कितनी ठोकर खा सकते हैं, हमारे में कितनी सहनशीलता है, बात ये हमारे पास वक्त कितना है। आप 1 साल 2 साल 5 साल लगे रहोगे, ठोकर खा के भी चलो कामयाब बन जाओगे, क्योंकि ठोकर खा के अकल आती है, बादाम खाने से ज्यादा अकल ठोकर खाने से आती है, मैं मानता हूं। बट अगर आप वहीं पे कामयाब इंसान से सीख लेते हो जिसने ऑलरेडी ठोकर खाई हुई है, तो एक इंटेलिजेंट आदमी लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहता है कि अगर किसी ने ठोकर खाई हुई है तो हम ना खाएं, और एक बेवकूफ आदमी कहेगा जी मैं तो ठोकर ही खाऊंगा। तो आपके पास चॉइस, आपको ठोकर खानी है या एक्सपीरियंस से सीखना है। तो उन लोगों से सीखो जो ऑलरेडी आपकी फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं। और मैं जैसे बोलता हूं, सिर्फ कामयाब लोगों को सुनो, क्योंकि नाकामयाब लोगों ने जिंदगी में कुछ किया नहीं और दूसरों को बोलने के अलावा वो कुछ करेंगे भी नहीं। सो ऑलवेज फॉलो सक्सेसफुल पीपल, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बताएंगे कि कहां पे ठोकर मिल सकती है। तो वहां से आप संभल के चलो, यहां पे इस तरीके से काम करो, एंड आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका वक्त बच जाएगा। क्योंकि रिच पीपल फोकस ऑन सेविंग देयर टाइम, उन्हें ना टाइम और फ्रीडम से ज्यादा वास्ता होता है कि अगर मेरे पास फ्रीडम होगी ना तो मेरे पास 1000 आइडियाज आ सकते हैं कुछ बड़ा करने के। और गरीब इंसान सोचेगा नहीं कहीं से मुझे ना 2000 5000 रुपए मिल जाए। सो आप क्या सोचते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको ऐसे लोग मिले जो जिस तरीके की माइंडसेट मैं बता रहा हूं गरीब लोग लगते हैं, वैसे लोग आपको मिले आज तक? अगर मिले तो नीचे कमेंट जरूर करना। यस सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप बता रहे हैं कि पुअर माइंडसेट रखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास से नीचे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि लोगों को पता लगेगा कि दुनिया में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं और आपके ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो पावरफुल माइंडसेट अपना के अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। फाइनली 5th एडवाइस, ये सबसे पावरफुल एडवाइस है। 2 ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन, स्लो ट्रैक पे चलो। स्लो ट्रैक है मतलब जैसे दुनिया कर रही है ना भेड़ चाल, दुनिया लगी पड़ी है, वो सोच रही है जब होगा हो जाएगा। वो ना मैजिक में विश्वास रखते हैं, जादू हो जाएगा हमारी जिंदगी में, मतलब कुछ भी हम करेंगे धीरे धीरे करते रहेंगे और एक दिन आएगा कि हम कामयाब बन जाएंगे। ऐसा दिन कभी किसी की जिंदगी में नहीं आता। आता वही है जो लेकर आता है, आता उसी की जिंदगी में वो सब है जो लेकर आता है, मेहनत करता है। क्योंकि दूसरा रास्ता है फास्ट ट्रैक। मैंने आपको बोला था, इस एडवाइस को याद रखना। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं, फर्क इस चीज से पड़ता है कि हम कितनी जल्दी कमा रहे हैं। जहां पे लोग 10 20 30 40 50 हजार रुपए के लिए लगे पड़े हैं, वहीं पे तू फास्ट ट्रैक अपना, वहीं पे तुम अपनी डायरेक्शन चेंज करो, वहीं पे तुम बिजनेस करना शुरू करो। एक शब्द मैं आपको बता रहा हूं, एंटरप्रेन्योरशिप। सुना होगा आपने कि बिजनेस करना, आपने सुना होगा कि जॉब से ज्यादा पावरफुल है बिजनेस करना, बट एंटरप्रेन्योरशिप से भी बड़ा है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप आज की डेट में। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है इंटरनेट से जुड़ा हुआ है दुनिया, और इंटरनेट के थ्रू अगर तुम बिजनेस करना सीखोगे तो लोगों से 1000 गुना स्पीड में कामयाब बनोगे। ये मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को समझ के सीख के अपनी जिंदगी बदली और सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। और इसीलिए बताऊंगा कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप आज का बिजनेस है, आज की इंडस्ट्री है। आज जो चीज ट्रेंड पे चल रही है ना, उसे समझो कि हमें एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना है और फास्ट ट्रैक के थ्रू बनना है। मुझे भेड़ चाल को फॉलो नहीं करना। नेगेटिव बोलने वाले लोग, नेगेटिविटी की तरफ ध्यान देने वाले लोग दुनिया है और मैं अलग हूं। एंड अगर आप अलग हो तो आपको कामयाब लोगों से सीखना है। सीख, अगर मैंने डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को समझ के अपनी जिंदगी को कुछ हद तक बदल दिया, मैं बोलूंगा कुछ हद तक क्योंकि मैं बदलता जा रहा हूं। आज मैं 25 साल का हूं आपके सामने, एंड जो लोग पूरी जिंदगी में करते हैं, जिंदगी में कमाते हैं, मैं इसे बड़े प्राउड से बोलता हूं कि वो सब चीजें हमने ऑलरेडी 8 सालों के अंदर कर दी। अब 8 साल और कहां 40 साल, बहुत फर्क है। बट मैं आगे क्या करने वाला हूं वो लोग सोच भी नहीं सकते। मैं अभी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप से कौन सी एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहा हूं, इंटरनेट का यूज करके क्या प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहा हूं, पीपल कैन नॉट इवन इमेजिन, बिकॉज वो अभी भी स्लो ट्रैक पे हैं। और आपके पास ऑप्शन, आप स्लो ट्रैक पे रहो या फास्ट ट्रैक पे आ जाओ। सी, अगर आप इंटरनेट के माध्यम से पैसा कमाना सीखना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो कि इस टाइम जब पूरी दुनिया फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, आप अपने आप को, अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे दे सकते हो और जल्दी पैसा कैसे कमाना सीख सकते हो, तो आप मेरे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम ही है द फास्ट ट्रैक मिलियनेयर।
यस, द फास्ट ट्रैक मिलियनेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता है कि आप इंटरनेट के माध्यम से कैसे अपनी इनकम बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि एक इनकम ओरिएंटेड ट्रेनिंग कोर्स है। मैं आपको बोलूंगा इस वक्त अपनी इनकम पे फोकस करो, क्योंकि अगर इनकम होगी तो अपनी फैमिली को सिक्योरिटी दे पाओगे। जहां पे दुनिया नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, वहां पे अपने टाइम को यूटिलाइज करके आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओ और बिल्ड करो अपने लिए इनकम सोर्स। सो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाओ, वहां पे जो लिंक है उस पर क्लिक करो और डायरेक्टली इस कोर्स में एनरोल करो। अगर आप मेरी टीम से बात करना चाहते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और टीम से इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं, इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सी, इस कोर्स में एनरोल करने के आपको ना कई फायदे होंगे, बट मैं आपको कुछ फायदे अभी बताना चाहूंगा। सबसे पहले एक इनकम ओरिएंटेड ट्रेनिंग कोर्स है कि जो सीखोगे उसे अप्लाई करके पैसा कमा सकते हो। दूसरी चीज, इस सिचुएशन में भी जहां पे लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास जॉब नहीं रहेगी, वहां पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो। जहां पे लोग सोच रहे हैं कि हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, वहां पे आप ऑनलाइन बिजनेस करना सीख सकते हो और सीख सकते हो कि कैसे कुछ ही टाइम में आप एक बहुत अच्छा अपने लिए बैकअप बना लो पैसा कमा के। सो अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, वेल दिस कोर्स इज फॉर यू। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, नंबर स्क्रीन पे, इस कोर्स को भी ज्वाइन कीजिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए, सो दैट आप लोगों की मानसिकता को बदल पाओ। जो लोग अभी भी पुअर माइंडसेट पे हैं वो रिच माइंडसेट पे आ जाएं। सो शेयर कीजिए हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, सोशल मीडिया पे, जहां जहां पे भी हम मौजूद हैं। फाइनली आई विल सी यू इन द कोर्स नाउ। टिल द टाइम यू कॉल द नंबर एंड गो सेल्फ।